हेलो, मैं जोडियक किलर बोल रहा हूं। 55 साल पहले जोडियक किलर ने कई हत्याएं की थी। ये हत्याएं आज भी कैलिफोर्निया शहर के लोगों को डराती हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में ये बात सुनते ही पुलिस समझ जाती थी कि फिर कहीं हत्या हुई है। 1968 से 87 के बीच एक के बाद एक 37 लोगों के कत्ल हुए, लेकिन पुलिस पहेलियों में फंसी रही। कातिल ऐसा था कि खून करने के बाद पुलिस को फोन करके अपना जुर्म कबूल कर लेता था। वो पुलिस स्टेशन और अखबारों के दफ्तरों में खत भेजता था। इनमें अजीब से कोड बने होते थे। इन्हें समझ पाना मुश्किल होता था। पुलिस ने इन कोड्स की वजह से इस हत्यारे का नाम जोडियक किलर दिया। जोडियक अपने शिकार को कभी गोलियों से भून देता तो कभी चाकुओं से गोद डालता। उसे लोगों को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी जोन में, जहां हर हफ्ते आपको मिलेंगी सच्ची जुर्म की कहानियां, रहस्यमयी केस और अनसुलझे अपराधों की रोमांचक दास्तानें। अगर आप भी क्राइम स्टोरीज और थ्रिलर में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सर्द हवाएं 1960 के दशक के उत्तरी कैलिफोर्निया को चीरती हुई गुजर रही थी, जब पहली बार जोडियक नाम की परछाई ने इंसानी खून का स्वाद चखा। 4 जुलाई 1969 की रात बेनिशिया के सुनसान लूअर हॉल रोड पर माइक मैगो और डार्लिन फेरिन अपनी कार में बैठे आकाश में आतिशबाजियों का शोर सुन रहे थे। अगली ही पल हेडलाइट्स की तेज किरणें उभरी। एक अजनबी ने अपनी गाड़ी ठीक पीछे रोकी और उतरते ही पिस्तौल से गोलियां बरसा दी। माइक गंभीर झगमी रहा, पर डार्लिन की सांसें वही थम गई। पुलिस के पहुंचने से पहले कातिल गायब। सिर्फ एक रहस्य और एक मनहूस हंसी रह गई। इसी अंधेरे ने 15 मिनट बाद वलेजो पुलिस डिस्पैचर के फोन को झंझना दिया। बेसुध आवाज ने कहा, मैंने उन दोनों को गोली मारी और पिछले साल लेक हरमन रोड की हत्या भी मैंने ही की। कॉल ट्रेस करने तक लाइन कट चुकी थी, लेकिन उसी क्षण यह साफ हो गया कि पुलिस एक दुबले पतले सीरियल किलर से नहीं, बल्कि अपराध को कला समझने वाले पिशाच से टकराने जा रही थी। कुछ हफ्तों बाद 3 अखबार, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, एग्जामिनर और वालेहो टाइम्स हेरल्ड को एक साथ मोटे लिफाफे मिले। अंदर थी हाथ से लिखी चुनौती और 408 अक्षरों का साइफर, जिसके आखिरी शब्दों ने रीढ़ जमा दी। मैं मार देना पसंद करता हूं। यह है मोर फन देन हंटिंग वाइल्ड गेम। नीचे था एक विचित्र क्रॉस हेयर जैसा चिन्ह और दस्तखत, जोडियक। अपराधों का पैटर्न भी उतना ही अनपेक्षित था जितना खुद कातिल। कभी वो बंदूक का सहारा लेता तो कभी 10 इंच के शिकारी चाकू का। 27 सितंबर 1969 को लेक बेरसा में उसने काले कपड़े और हुड पहनकर ब्रायन हार्टनेल तथा सेसिलिया शीपर्ड को पेड़ से बांधा, फिर बर्फीले सन्नाटे में चाकू से वार करता गया। कुल 16 बार। जाते जाते उनके वाहन पर कालिक से अपना चिन्ह और समय लिख गया, मानो मौत पर ऑटोग्राफ दे रहा हो। जोडियक किलर के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले। वो सिर्फ किलर की तरफ से भेजे लेटर की जांच कर सकते थे। पुलिस ने लेटर डिकोड करने के लिए और किलर को पकड़ने के लिए लोगों की मदद ली, लेकिन सभी कोशिशें फेल हुई। अप्रैल 1970 में पुलिस को Z13 नाम का एक लेटर भेजा गया था। कहा जा रहा था कि इसमें जोडियक किलर का नाम है, लेकिन आज तक ये लेटर डिकोड नहीं हो पाया। आर्थर लेह एलन नाम के एक शख्स पर जोडियक किलर होने का शक था। आज तक अमेरिकी पुलिस आर्थर के जोडियक किलर होने की बात साबित नहीं कर पाई है। ऑनर्थर एक स्कूल टीचर था। उस पर 1975 में बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप लगा था। 1992 में आर्थर की मौत हो गई थी। मई 2023 में FBI ने अपने सोर्स के हवाला से कहा था कि गैरी फ्रांसिस पोस्टे नाम का शख्स जोडियक किलर हो सकता है। गैरी की मौत 2018 में हो चुकी थी। वो अमेरिकी एयरफोर्स में काम करता था। 2016 में गैरी को सस्पेक्ट की लिस्ट में शामिल किया गया था। हालांकि सबूत नहीं होने के कारण इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। जोडियक की हत्याओं का कोई एक निश्चित कारण सामने नहीं आया।
लेकिन उसके पत्रों से साफ था कि वह हत्या को एक खेल समझता था, एक ऐसा खेल जिसमें वह खुद को सबसे ताकतवर मोहरे के रूप में देखता था। वह खुद को कानून से ऊपर मानता था और अपने अपराधों के जरिए डर, भ्रम और अशांति फैलाता था। पुलिस ने माना कि यह हत्याएं पूर्व नियोजित, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित और अत्यंत चतुराई से की गई थी। ज़ोडिएक का मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था, बल्कि पुलिस, मीडिया और जनता को मानसिक रूप से परेशान करना भी उसका एक मकसद था। कई वर्षों तक ज़ोडिएक की तलाश की गई। कई संदिग्धों से पूछताछ हुई, जिनमें आर्थर ली एलन जैसे नाम प्रमुख थे, लेकिन किसी के खिलाफ ठोस सबूत कभी नहीं मिल सके। पुलिस और एफबीआई ने माना कि वे एक अत्यंत बुद्धिमान, रणनीतिक और मनोरोगी अपराधी से जूझ रहे थे, जो हमेशा एक कदम आगे रहता था। कानून की सबसे बड़ी विफलता यही रही कि ज़ोडिएक को कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका और इसलिए उसे कोई सजा नहीं मिल सकी। वह हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया, एक ऐसा कातिल जो इतिहास की सबसे डरावनी परछाइयों में से एक बनकर रह गया। उसकी कहानी ने न केवल अमेरिकी समाज को झकझोरा, बल्कि हॉलीवुड को भी प्रेरित किया और इसी केस पर आधारित फिल्में डार्टी हरी 1971 और ज़ोडिएक 2007 बनी, जिन्हें आज भी क्राइम थ्रिलर की श्रेणी में क्लासिक माना जाता है। ज़ोडिएक आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी सीरियल किलर्स में गिना जाता है। इस रहस्यपूर्ण कहानी का अंत आज भी एक सवाल बनकर गूंजता है। ज़ोडिएक आखिर था कौन? क्या वो एक अकेला मनोरोगी था जो मौत को मनोरंजन समझता था, या किसी गहरे और अज्ञात षड्यंत्र का हिस्सा? उसने जो डर, भ्रम और चुनौती पुलिस और जनता के सामने पेश की, वो केवल कुछ हत्याओं की दास्तान नहीं थी, बल्कि इंसानी मन के सबसे अंधेरे कोने की झलक थी। सालों बीत गए, तकनीक बदल गई, लेकिन ज़ोडिएक की पहचान आज भी कोहरे में लिपटी हुई है। शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है, या शायद भीड़ में छिपा कोई आम इंसान ही था जिसने कानून को ठेंगा दिखा दिया। पर एक बात तय है, ज़ोडिएक सिर्फ एक कातिल नहीं, एक ऐसा नाम है जो रहस्य, डर और अधूरी इंसाफ की मिसाल बन गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस कातिल की जो खुद को ज़ोडिएक कहता था, जिसे दुनिया पहचान न सकी लेकिन कभी भूल भी नहीं पाई। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो क्राइम स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े अगली खौफनाक और सस्पेंस से भरी सच्ची कहानी के साथ, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, हकीकत के वो साए हैं जो अंधेरे में अब भी जिंदा है।